वक्फ संशोधित बिल की जांच के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट संसद में कभी भी पेश हो सकती है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में कई बदलावों की सिफारिश की गई है, जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ एबीपी न्यूज के पास है। जिन बड़े बदलाव की सिफारिश की गई उसके बारे में हम आपको बता दें। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्यों के अलावा 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाने की सलाह दी गई है। साथ ही संशोधित वक्फ एक्ट में नया क्लॉज जोड़ने की बात कही गई है, जिसके मुताबिक अगर कोई मस्जिद, दरगाह जैसे धार्मिक स्थल विवादित नहीं है तो वो वक्फ की संपत्ति हो सकते हैं। साथ ही आदिवासी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किए जाने पर सख्त कदम उठाने की भी बात इसमें कही गई है। इन बदलावों की पूरी जानकारी हमारे पास है। तो जेपीसी रिपोर्ट में कई बदलाव की सिफारिश की गई है, उनमें से कुछ अहम बातें, प्रमुख बातें हम आपको बता भी रहे हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्यों के अलावा 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाने की इसमें सलाह दी गई है। एबीपी न्यूज के पास यह खास जानकारी है, किन किन बदलावों की बात इसमें कही गई है। यह देखिए आपके सामने वो पूरी जानकारी है। संशोधित वक्फ एक्ट, कलेक्टर के पास सरकारी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ घोषित करने की जांच करने का अधिकार। जांच का अधिकार कलेक्टर रैंक से ऊपर के किसी अधिकारी को दिया जाए, जिसे राज्य सरकार नामित करे, यह जेपीसी की सलाह है। तो जो संशोधित वक्फ एक्ट है और जो जेपीसी की सलाह है उसके बारे में हमने आपको बताया है। उसके बाद अगली बात यह कि वक्फ संपत्तियों का 6 महीने में पोर्टल पर पंजीकरण हो। संशोधित वक्फ एक्ट, जेपीसी की सलाह, उचित कारण होने पर समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा संपत्ति नोटिफाई करने के 15 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना होता है। संशोधित वक्फ एक्ट के मुताबिक जेपीसी की सलाह यह कि इस समय सीमा को बढ़ाकर 90 दिन किया जाए, पोर्टल पर अपलोड करना होता है। इसको लेकर यह बात जो कही गई संशोधित वक्फ एक्ट में है कि दान की संपत्ति नोटिफाई होने के 2 साल समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की गई है, 2 साल के भीतर, और ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकता है। जेपीसी की सलाह वो भी हमने आपको बताई बात। तो संशोधित वक्फ एक्ट में यह भी है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 8 से 11 सदस्य, जबकि जेपीसी की सलाह की सदस्यों के अलावा 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी हों। 21 साल से कम गैर मुस्लिम सदस्य को बोर्ड से हटाया जा सकता है। जेपीसी ने सलाह दी कि गैर मुस्लिम को हटाना गलत है। 21 साल की समय सीमा है वो जारी है। फिर संशोधित वक्फ एक्ट में यह है कि वक्फ संपत्ति पर बोर्ड का आदेश आखिरी होगा, हालांकि 60 दिन में अपील की जा सकती है। आखिरी शब्द हटाया जाए और अपील की सीमा 60 से 90 दिन की जाए, यह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सलाह है। तो वक्फ संशोधन बिल में बदलाव की जो सिफारिश की गई है, एक और प्रमुख बात, 6 महीने में केस की सुनवाई हो, फैसला नहीं होने पर 6 महीने की समय सीमा बढ़ाई जाए। यह संशोधित वक्फ एक्ट, जेपीसी की सलाह, समय सीमा को हटाने की सिफारिश, यानी टाइम बाउंड ना हो। वक्फ की जमीन अधिग्रहण की गई है तो कलेक्टर 1 महीने में सूचित करेंगे। जेपीसी ने सलाह दी कि समय सीमा को 3 महीने कर दिया जाए, 3 महीने करने की सिफारिश की गई है। शिवांग मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास सीधे मैं लिए चलता हूं आपको। शिवांग, कुछ बहुत प्रमुख बातें जो इसमें नजर आ रही हैं आपके मुताबिक, वो क्या क्या है जिनमें जेपीसी में सिफारिश की गई है बदलाव की? जी बिल्कुल, देखिए बदलाव की जो पूरी सिफारिश की गई है, काफ़ी विस्तृत बदलावों की सिफारिश की गई है। उसमें अगर रिपोर्ट की इस वक्त कॉपी हम लोग के पास मौजूद है, अगर रिपोर्ट में ही अगर पढ़कर एक बार आपको अगर हम लोग सुनाएं तो देखिए इसमें कई सारी ऐसी संपत्तियां थी जो वक्फ बाय यूज़र होती हैं, यानी मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान। लेकिन संशोधित में ये कहा गया, जेपीसी ने यह कहा कि वक्फ बाय यूज़र उन्हीं संपत्तियों को बनाया जाएगा, यानी उन्हीं मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहों को वक्फ बाय यूज़र बना के वक्फ में शामिल किया जाएगा, जो सरकारी संपत्तियां नहीं होंगी या फिर जिनके ऊपर पुराना कोई केस नहीं चल रहा होगा। क्योंकि इससे पहले हम लोग कई बार देख चुके हैं कि किस तरह से मुस्लिम धार्मिक स्थलों के ऊपर किस तरह से केंद्रीय एजेंसियां दावा करती हैं कि वो उनकी संपत्ति है। दिल्ली में ही हम लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से 200 से ज़्यादा यहाँ पर ऐसी संपत्तियां हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार का भी दावा है और वक्फ का भी दावा है। तो संशोधन में साफ साफ कहा है जेपीसी ने कि वक्फ बाय यूज़र खाली वही संपत्तियां नोटिफाई होंगी जो कि सरकारी संपत्तियां नहीं हैं। उसके अलावा देखिए एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर की गई है कि अभी तक हम लोग लगातार देख रहे थे वक्फ के मामले में
कि यहाँ पर तमिलनाडु का अगर हम लोग उदाहरण ले लें या फिर कर्नाटक का उदाहरण ले लें, तो हज़ारों साल पुरानी ज़मीन जहाँ पर लोग रहते थे, पूजा पाठ करते थे, वहाँ पर वक्फ ने अपना नोटिस चिपका दिया था और मकान से लेकर मंदिर तक पूरा गांव खाली करने का आदेश दिया था। लेकिन अब इस पूरे नए संशोधन में यहाँ पर यह सिफारिश की गई है कि वक्फ को भी, वक्फ कानून को भी लिमिटेशन एक्ट 1963 के दायरे में लाया जाए। तो देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 के दायरे में जब वक्फ आएगा तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि अगर वक्फ ये दावा करता है कि उसकी किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, तो कब्जे के 30 साल के भीतर, समय सीमा 30 साल होगी कि 30 साल के समय सीमा के भीतर ही वक्फ को या तो नोटिस देना पड़ेगा या तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जो अभी तक लगातार कई वर्षों का एक पूरा ओपन ग्राउंड था, वो पूरा ओपन ग्राउंड खत्म हो रहा है। ठीक है शिवांक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। दरअसल AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बड़ा आरोप लगाया है। वो कह रहे हैं कि सरकार वक्फ की संपत्ति छीनना चाहती है। हालांकि ओवैसी पहले भी इस लाइन पर अपनी बात रखते रहे हैं। सिर्फ नफरत के आधार पर संपत्ति छीनी जा रही है, ये कहा है ओवैसी ने। स्वतः असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया, सरकार वक्फ की संपत्ति छीनना चाहती है। एंक्रोचर्स को अब रिवॉर्ड कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके। ट्राइब्यूनल में आप क्या करने जा रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें, इससे एक ही मकसद है कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है सरकार उसको छीनना चाह रही है, जिसमें मस्जिद भी है, दरगाह भी है, खानखा भी है, कब्रिस्तान भी है। तो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसे सरकार छीनना चाहती है, ये ओवैसी का आरोप। दूसरी तरफ वक्फ बिल पर JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने असदुद्दीन ओवैसी के आरोपों पर पलटवार किया। ओवैसी पर लोगों को गुमराह करने का उन्होंने आरोप लगाया है। जगदंबिका पाल ने कहा कि कोई भी वक्फ की 1 इंच जमीन नहीं ले रहा है, सब नियमों के हिसाब से ही हो रहा है। तो देश में लोगों के बीच में भय पैदा कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। खुद JPC के सदस्य थे, वो सारी बैठकों में रहे, सारे अमेंडमेंट्स में रहे हैं और उन्होंने अपनी राय दी है और सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद ये फैलाना कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, कहाँ ली जा रही है? उनको तो निश्चित तौर से अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए। इतनी गंभीर बात है कि आखिर देश में क्या नफरत पैदा करना चाहते हैं।